हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग क्वांट का डिस्कशन करेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज। हम लोग इससे पहले फर्स्ट डे में, डे 1 में हम लोग देखे थे सिंप्लीफिकेशन को, और डे 2 में हम लोग देखे थे मिसिंग नंबर को, और आज हम लोग डे 3 हम लोग देखेंगे आज रॉन्ग नंबर को, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, आज क्वेश्चन थोड़ा कम रहेगा लेकिन क्वेश्चन में दम है ना। क्वेश्चन कम है लेकिन क्वेश्चन में दम है। और देखिए, मैं पहला राउंड में आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा, और अगर आप लोग पाँचों में पाँचों क्वेश्चन बना लिए 5 आउट ऑफ 5, तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों का एग्जाम में अगर रॉन्ग नंबर से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का नहीं छूटेगा। ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। बस आप लोग शिद्दत से देखिए और ट्राई कीजिए। जैसे ही मैं टाइम दूंगा आप लोग अपना बनाना प्रारंभ कर दीजिएगा, और टाइम सब होते होते आप लोगों का आंसर अगर आ जाता है तो यकीन मैं दिलाता हूं कि आप लोगों का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है रॉन्ग नंबर से लेकर के, तो आप लोगों का एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटेगा नहीं, ठीक है। और अगर बाय चांस नहीं भी सक रहे हैं तो देखिए, अभी टाइम है, 8-10 दिन का टाइम है। 8-10 दिन मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें, मैं आप लोगों का स्पीड को बढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर अभी जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, टाइमर भी दूंगा, है ना। और अगर उस टाइमर के अंदर आप लोग नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अभी 8-10 दिन का टाइम, आप लोग अपना प्रैक्टिस को बुलंद रखिए, मैक्सिमम टेस्ट लगाइए। और देखिए, आप लोग जो 2-4 को मेन टॉपिक है मैथ से लेकर के, जैसे कि डीआई हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, नंबर सीरीज हुआ, इन पर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो इन सबसे देखिए क्वेश्चन आता है, तो 5 क्वेश्चन आता है, और 5 नंबर इस एग्जाम में, इस एग्जाम के लिए 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो 5 नंबर तो बहुत बड़ी बात है ना। टाइम है, आप लोग आराम से डिस्कशन कीजिएगा। तो चलिए, मैं 1 बाय 1 आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूं। टाइमर भी आप लोगों को 1 मिनट का दूंगा, और कोशिश कीजिए कि 1 मिनट के अंदर बनाने का। और अगर नहीं बनता तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग मेरे अप्रोच को देखिएगा, है ना। और अगर पांचों में पांचों क्वेश्चन बना लिए तो यकीन मैं दिलाऊंगा, मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों का कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों का छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। तो चलिए, फिजूल की बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, और इसको बनाइए आप लोग 1 मिनट के अंदर। देखिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूं। आज के सारे क्वेश्चन में मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगा। आप लोग बनाइए, तब तक मैं इसे कॉपी कर रहा हूं बोर्ड में। बताना है कि कौन सा रॉन्ग है, इसमें से आपको रॉन्ग बताना है कि कौन सा है जो गलत है। 1 मिनट का टाइम लीजिए, बताइए कि कौन सा है जो रॉन्ग है, उसको नहीं होना चाहिए यहां पर। कोशिश कीजिए, जितना लॉजिक लगा सकते हैं लॉजिक लगाइए, जितना भी लॉजिक लगा सकते हैं लगाइए अपना लॉजिक को। बताना है कि कौन सा नंबर है जो रॉन्ग है, गलत है। आई होप आप लोगों में से बहुत जन का आंसर आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग मेरे अप्रोच को देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, और देखिए, मैं भी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने ही सॉल्व कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस करके नहीं लाया हूं। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के सामने ही सॉल्व करूंगा, और मैं भी आप लोगों की भांति ही ट्राई करूंगा, लेकिन लॉजिक को मैं थोड़ा गहराई से लगाऊंगा। चलिए, अब मैं बनाना प्रारंभ कर रहा हूं। मैं बना रहा हूं। देखिए, एक बार तो हम सोचते हैं कि डिफरेंस निकालने का, क्योंकि देखिए ये नंबर नजदीक नजदीक में है, लेकिन जैसे ही हमको इस नजर को देखने को मिला, जैसे ही मेरा निगाह इस नंबर पे गया, तो देखिए बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। यानी कि
यहाँ पर डिफरेंस निकालना, प्लस माइनस का लॉजिक यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर प्लस माइनस का लॉजिक होगा तो देखिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अचानक इतना बढ़ जाना, यहाँ पर अचानक इतना बढ़ जाना, यानी कि डिफरेंस का लॉजिक लगाना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग सोचते हैं कि 7 को अगर हम आधा करते हैं, यानी कि 0.5 से इंटू करते हैं, तो देखिए हो रहा 3.5 आधा, है ना। और थोड़ा देर के लिए अगर सोचते हैं कि चलिए मैं कुछ जोड़ दूं, और क्या जोड़ूं, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि 1.5 को जोड़ दिया, तो देखिए 5 हो गया। अच्छा, अगर 5 हो गया है तो आगे का लॉजिक क्या हो सकता है, तो चलिए मैं देखिए यहां पर मान लेते हैं कि 1 से हाफ से गुना किए, तो चलिए एक बार 1 से गुना करते हैं, तो 1 से गुना करने पर 5, और 5 से हमको 8 बनाना है, यानी कि कहीं 3 प्लस तो नहीं हुआ है। अच्छा, यह लॉजिक और एक बार लगा के देखते हैं, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, तो एक हम लोगों को लॉजिक पता चल जाएगा, यानी कि 8। तो देखिए 8 एक बार हम हाफ से गुना किए, मतलब 0.5 से गुना किए, एक बार 1 से गुना करते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसका डबल हो रहा है, तो चलिए एक बार डबल ही करके देखते हैं। तो देखिए इसका डबल, तो 8 गुना 16, और 16 में कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा। तो देखिए ऐसा तो नहीं कि अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो आपका 22 हो जाए। तो देखिए एक लॉजिक लग गया कि देखिए यहां पर पहला हम गुना किए 0.5 से, फिर 1 से, फिर 2 से, यानी कि हम इसको डबल करते जा रहे हैं। और देखिए एक बार प्लस किए 1.5 से, फिर इसका डबल 3 से प्लस किए, फिर एक बार 6 से प्लस किए, यानी कि लॉजिक तो देखिए लग गया। लॉजिक लग गया तो अगला देखिए 22 को हम गुना करेंगे 4 से, तो 22 को 4 से गुना करने पर 88 हो रहा है ना। और अगर हम 12 जोड़ दें, तो 12 जोड़ने पर देखिए हम लोगों का आंसर आ रहा है आपका 100। हम लोगों का आंसर कितना आ रहा है 100, लेकिन यहां पर तो 95 है। अच्छा चलिए, यही लॉजिक क्या आगे लग रहा है, तो चलिए और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी कि 100 गुना डबल से, देखिए गुना करने जा रहे हैं डबल से, देखिए यहां पर भी डबल, फिर डबल, फिर डबल, यानी 8 से गुना करेंगे तो 800, और फिर जोड़ देंगे, देखिए डबल प्लस करते जा रहे हैं, यानी कि 24 को जोड़ देंगे तो 824। तो देखिए लॉजिक लग गया। लॉजिक हम लोगों का 100% सही है, लॉजिक लग गया, यानी कि यहां पर 95 नहीं, यहां पर 95 नहीं, बल्कि 100 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए, 100 इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। अच्छा, बताना कौन सा है, बताना है कि रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा है। हम लोगों का तो सही निकल गया कि 100 होगा, लेकिन बताना है कि रॉन्ग कौन सा है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 95, इस क्वेश्चन में 95 रॉन्ग है। 95 नहीं बल्कि 100 होना चाहिए, तो सही आंसर क्या निकल गया, 95। तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए। थोड़ा सा टाइम लगा समझाने के लिए और लॉजिक को लगाने के लिए। देखिए रॉन्ग नंबर पीओ में आएगा, क्लर्क में आने का बहुत कम चांस है, लेकिन अगर आप लोग पीओ का फॉर्म भरे हैं तो आएगा। लेकिन आप लोग अपना प्रैक्टिस को हमेशा मजबूत बना के रखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि क्लर्क का फॉर्म भर दिए हैं तो इसका प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। आप लोग क्लर्क का फॉर्म भरे हैं या फिर पीओ का, जैसा जितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिल सके इस एग्जाम से रिलेटेड आप लोग सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस को अपना कायम रखिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बना लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा है, और इसको भी आप लोग 1 मिनट के अंदर बनाने का प्रयास कीजिए। एक मिनट से अधिक वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में क्वेश्चन इजी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आएंगे बहुत इजी इजी आएंगे, बस आप लोगों का लॉजिक लगना चाहिए। चलिए पहले बना लीजिए, फिर बात करते हैं।
आई होप आप लोग बहुत कोई बना लिए होंगे और आंसर भी बहुत जन का आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो देखिए मैं बना रहा हूं, आप लोग लॉजिक को पकड़िए। तो देखिए जब भी नंबर पास पास दिखे तो डिफरेंस निकालिए, है ना। जब भी नंबर पास पास दिखे तो डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालते ही लॉजिक पता चल जाएगा। तो देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो माइनस का 4 हो रहा है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिए कितना माइनस हो रहा, तो माइनस का 14 हो रहा है ना। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए माइनस का 23 हो रहा है, और फिर मैं आगे अगर बात करूं तो देखिए मैं आप लोगों की भांति सोच रहा हूं एक बार, है ना। देखिए कहां पर मिस्टेक हो सकता है और कहां पर क्या हो सकता है, एक बार मैं आप लोगों की भांति सोच रहा हूं। 39 और देखिए फिर से 50 माइनस हुआ है। कुछ लॉजिक पता चला? अगर कुछ लॉजिक नहीं पता चल रहा है तो चलिए और एक बार डिफरेंस निकालते हैं, है ना, यानी कि डबल डिफरेंस। क्या पता कि डबल डिफरेंस निकालते निकालते लॉजिक पता चल जाए। तो चलिए माइनस करते हैं। तो देखिए माइनस का 10 हुआ है, अगर यहां पर बात करें तो माइनस का 9 हुआ है, और आगे अगर बात करें तो देखिए माइनस का 16 हुआ है, और अगर और आगे बात करें तो माइनस का 11 हुआ है। देखिए अगर कुछ भी लॉजिक लग रहा है तो देखिए, और नहीं तो हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये नंबर कुछ जाना पहचाना नंबर लग रहा है, नहीं जाना पहचाना नंबर। देखिए ये दो को नंबर जाना पहचाना लग रहा है। देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन ये नंबर और ये नंबर कोई जाना पहचाना नंबर नहीं है। ये दोनों ही नंबर इस लॉजिक में नहीं आ रहा है, यानी कि यह पैटर्न नहीं होगा, कुछ दूसरा पैटर्न हो सकता है, ठीक है। पैटर्न कुछ दूसरा हो सकता है, यह लॉजिक हम लोगों का सही साबित नहीं हो रहा है। अच्छा एक लॉजिक हम लोग ऐसा भी तो लगा सकते हैं कि जैसे कि यहां पर देखिए माइनस का 10 हुआ है, माइनस का 10 हुआ है, तो देखिए अगला माइनस का 11 हो सकता है, फिर माइनस का 12 हो सकता है, फिर माइनस का 13 हो सकता है। बस लॉजिक लगा रहे हैं, अब देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। हमको भी नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, बस लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग यहां पर माइनस का 10 किए तो यहां पर अगर थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कि माइनस का 11 हो जाए, यहां पर देखिए माइनस का 12 हो जाए, और अगर यहां पर माइनस का 13 हो जाए, है ना। देखिए है बड़ा गजब, जब भी नंबर सीरीज में अगर कहीं पर बीच का नंबर रॉन्ग रहे तो पूरा सीरीज को ही गड़बड़ा देता है ना। इधर भी गड़बड़ा देगा और इधर भी गड़बड़ा देगा। तो बहुत शिद्दत से, बहुत प्रैक्टिस के साथ आप लोग ऐसे क्वेश्चन का तैयारी कीजिए, ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा अगर यहां पर -10 हो रहा है तब तो ठीक है, अगर यहां पर -11 होगा, अगर -11 होगा तो यहां पर 23 नहीं बल्कि 25 होना चाहिए। तो थोड़ा देर के लिए सोचते हैं, चलिए 25 होगा, थोड़ा देर के लिए। अगर यहां पर 25 होता है तो फिर 12, तो 25 में फिर 12, देखिए 10 11 12, तो 25 होने पर देखिए 12, अगर हम थोड़ा देर के लिए सोचते हैं तो कितना हो रहा है 37। अच्छा अगर 37 होता है तो फिर अगला लॉजिक लग रहा है क्या, तो 37 में फिर से 13, तो 37 में 13 देखिए आ गया 50, यानी कि लॉजिक तो लग गया। लॉजिक तो बिल्कुल लग गया है कि यहां पर देखिए 10 11 12 और 13 हो रहा है। देखिए यहां पर नंबर गड़बड़ाने के कारण यह भी नंबर गड़बड़ा गया है, यह नंबर गड़बड़ाने के कारण यह भी नंबर गड़बड़ा गया है। दरअसल यहां पर 25 होना चाहिए। जैसे ही यह नंबर 25 हो गया तो 25 में अगर हम 12 जोड़ देंगे, 25 में 12 जोड़ने पर यहां पर 37 होगा, और 37 में अगर हम 13 जोड़ दे रहे हैं तो देखिए 50 हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों को पता चल गया कि कहां पर गलती था, तो गलती यहां पर था, यहां पर 25 होगा, यहां पर क्या होगा 25 होगा। अच्छा अगर यहां पर 25 होगा यानी कि जो ओरिजिनल सीरीज है इसमें कहां पर इफेक्ट पड़ेगा,
तो देखिए इसको इसमें प्लस करके, देखिए इसमें इसको माइनस करके ये निकला है, इसमें इसको माइनस करने पर ये निकला है, तो इसमें इसको माइनस करने पर ये निकलना चाहिए। तो देखते हैं कि 395 नहीं होगा तो क्या होगा, यानी 418 में अगर 25 माइनस होगा तो दरअसल में यहां पर 395 नहीं बल्कि 393 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 393, यानी कि रॉन्ग क्या है, यानी कि रॉन्ग जो है 395, यह रॉन्ग है। 395 नहीं बल्कि 393 होना चाहिए। तो पता चल गया कि आंसर क्या होगा, 395 जो है यह रॉन्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लेवल में दम है, क्वेश्चन के लेवल में अच्छा खासा दम है। देखिए आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए और टाइम लीजिए 1 मिनट का ही, बनाइए। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो देखिए अब मैं बना रहा हूं। ठीक है, और यह क्वेश्चन आसान है, 1 मिनट में बन भी जाना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ में स्पीड बढ़ जाए, कैलकुलेशन करने का स्पीड बढ़ जाए और कोई भी नंबर को देख के पहचान में आ जाए, अगर इन नंबर से आप लोग अवगत होना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है। कम से कम 50 तक का टेबल याद कर लीजिए, 30 तक का स्क्वायर रूट और 20 तक का क्यूब रूट याद कर ही लीजिए। ये सब अगर याद कर लेंगे ना तो स्पीड आप लोगों का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप लोग नंबर को देखते ही पहचान लेंगे कि यह नंबर तो जाना पहचाना सा लग रहा है ना। चलिए अब देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखिए यह नंबर देखते ही मेरा मन में कुछ हलचल आया, और इस नंबर को देखते तो मेरा और ही हलचल आ गया, है ना। इन दोनों नंबर को देखते ही मेरा मन में हलचल आ गया, और हलचल इस प्रकार से आया कि देखिए अगर हम लोग गौर करें तो यह क्या है, तो देखिए यह जो नंबर है यह 13 का स्क्वायर है, और 13 का स्क्वायर नहीं है, 13 का स्क्वायर के आमने सामने का है। तो 13 का स्क्वायर होता है देखिए 169 होता है, और अगर 169 में अगर हम 4 माइनस कर दें तो 165 आ रहा है। और इस नंबर को देखते तो मेरा दिमाग में और हलचल मच गया, यह 11 का क्यूब का आसपास का है ना। यह 11 के क्यूब का आसपास का है, और 11 का क्यूब होता है देखिए 1331, और 1331 में अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1325। यानी कि देखिए लॉजिक लग रहा है। अब आगे चल के देखते हैं यह लॉजिक आगे भी चल रहा है कि नहीं, है ना। तो देखिए एक बार क्या हो रहा है 13 का स्क्वायर, तो एक बार हो रहा है 11 का क्यूब, यानी कि एक बार 13 का स्क्वायर हो रहा है, एक बार स्क्वायर में चल रहा है, तो आगे जो है सो क्यूब चल रहा है, तो अगला भी देखिए स्क्वायर में होगा। और देखिए किसका स्क्वायर होगा, एक बार 11, एक बार 13, एक बार 11, यानी कि 2 माइनस हो रहा है। तो देखिए 9 का स्क्वायर, और सही में यह 9 के स्क्वायर के आसपास का दिख भी रहा है, यानी 9 का स्क्वायर देखिए 81 होता है, और 81 में से अगर 6 माइनस, देखिए 81 में से अगर, देखिए गलती भी पता चल गया, इस क्वेश्चन का गलत वाला टर्म भी पता चल ही गया, देखिएगा। तो देखिए यह जो लॉजिक लग रहा है, क्या लग रहा है, यह देखिए हम लोगों का 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 81 में अगर हम लोग माइनस करते हैं, देखिए एक बार 4 माइनस हुआ, एक बार 6 माइनस हुआ, तो लॉजिक से अगर देखें तो 8 माइनस होना चाहिए था, और अगर 8 माइनस होगा तो यहां पर देखिए कितना होना चाहिए, तो 73 होना चाहिए, ना कि 75, ना कि 75, यानी कि जो 75 है यह गलत है, 75 नहीं बल्कि
73 होना चाहिए। यानी रोंग कौन सा है? 75 रोंग है। अच्छा रुकिए, इस स्टेप को हम लोग आगे भी बढ़ा के देखते हैं। तो देखिए 73 तो हुआ, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोगों का माइनस होना चाहिए कितना? इसमें हम लोगों का 8 माइनस होना चाहिए, जो कि इस नियम को लागू नहीं किया, जिस कारण से 75 गलत है। ठीक है, लेकिन इस लॉजिक को आगे भी हम लोग चला के देखते हैं। तो देखिए देखिए एक बार 13 का स्क्वायर 11 का क्यूब, यानी 2 माइनस हुआ, फिर से 2 माइनस हुआ, तो यहां पर भी अगर 2 माइनस होगा यानी कि 7 और 7 का क्यूब। और सच में यह देखिए 7 के क्यूब के आसपास का ही नंबर है, यानी अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा, और -10 करेंगे तो 333 होगा। यानी कि लॉजिक जो है हम लोगों का सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि यह भी लॉजिक लग गया और आगे भी लॉजिक लग जाएगा। यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन में 75 गलत है, 75 नहीं बल्कि 73 होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों का जो रॉन्ग टर्म है पता चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इसको भी आप लोग बनाइए और टाइम लीजिए 1 मिनट का। और जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, यह क्वेश्चन 1 मिनट का ही है, 1 मिनट से अधिक का नहीं है, और 1 मिनट से भी पहले बन जाएगा अगर आप लोग नंबर से अवगत हैं तो। और नंबर से अवगत होने का एक ही तरीका है कि आप टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए। बताना है कि कौन सा जो नंबर है सो रोंग है, कौन सा नंबर रोंग है बताना है। आई होप आप लोगों में से ही बहुत जन का आंसर आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप लोग मेरे लॉजिक को देख सकते हैं। देखिए ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए खुद से, क्योंकि देखिए आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, बस आप लोग नंबर से अवगत नहीं है, जिस कारण से एक बार सोचना पड़ जा रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन जैसे ही आप लोग नंबर से अवगत हो जाएंगे ना, तो आप लोगों का लॉजिक ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए जब भी नंबर सामने सामने दिखे, नंबर पास पास दिखे तो डिफरेंस निकालिए, है ना। जब भी नंबर पास पास दिखे तो क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो देखिए डिफरेंस निकालने पर हम लोगों को देखिए क्या क्या मिल रहा है। हम लोगों को देखिए बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। ये क्वेश्चन अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाए उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंस निकालते ही लॉजिक हम लोगों को पता चल गया कि यह 1 का स्क्वायर है, यह 2 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है, यहां पर 4 का स्क्वायर है, तो यानी कि यहां पर 5 का स्क्वायर यानी 25 होना चाहिए। चलिए देखते हैं 25 है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर 25 तो किसी भी हालत में नहीं हो रहा है, हम लोगों का देखिए हो रहा है 28, है ना, यानी कि 28 हो रहा है। जबकि 28 नहीं बल्कि यहां पर जब यहां पर 1 का स्क्वायर, यहां पर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 होना चाहिए, 28 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि यहां पर ओरिजिनल में 28 नहीं बल्कि 25 होगा। अच्छा, इसमें इसको जोड़ने पर ये निकला है, इसमें इसको जोड़ने पर ये निकला है, इसमें इसको जोड़ने पर ये, इसमें इसको जोड़ने पर ये, यानी कि 65 में 25 जोड़ने पर, तो 65 में 25 जोड़ने पर हम लोगों का यहाँ पर करेक्ट नंबर निकल जाएगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर 90 निकलेगा, और 90 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए 90 इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट नंबर होगा, लेकिन ओरिजिनल में देखिए रॉन्ग कौन सा है? तो रॉन्ग 93 है, यानी कि यहाँ पर 93 नहीं बल्कि 90 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा? 93। जो 93 है ये 93 ही इस क्वेश्चन मतलब इस सीरीज में रॉन्ग है। तो रॉन्ग नंबर निकालना है तो 93 रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास कीजिए, और यह क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं है जितना सोच रहे होंगे आप लोग, क्योंकि देखिए लॉजिक इसमें भी तुरंत लग जाएगा। बस मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं
कि आप लोग टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए स्क्वायर, टेबल, रूट, ये सब जो है ना, स्क्वायर क्यूब हुआ या फिर टेबल हुआ, तो ये सब आप लोगों का सोच को ऑटोमेटिकली डेवलप कर देगा। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूं। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, और अगर आंसर नहीं आया है तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए यह नंबर पास पास का नहीं है, यानी कि डिफरेंस निकालने से यहां पर कुछ ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए डिफरेंस जो है सो यहां तक ठीक है, दुगुना तीन गुना, इस पर देखिए, देखिए एक बात बताइए कि देखिए दुगुना तीन गुना का कुछ लॉजिक लग रहा है, दुगुना तीन गुना, यह 5 गुना, कुछ लॉजिक तो लग रहा है, 2 गुना 3 गुना आसपास का है ना। तो चलिए कहीं ना कहीं देखिए गुना में ही हुआ होगा, क्योंकि देखिए प्लस या माइनस तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए डिफरेंस अचानक से बहुत ज्यादा है ना बढ़ रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो मैक्सिमम चांस होता है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते ही आगे बढ़ा होगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते देखते हैं। तो देखिए यह हमको लगभग वैसा ही कुछ दिख रहा है। तो 24 गुना 2, तो 24 दूना 48। अच्छा, अगर 48 है ठीक है, तो 48 में +2 यानी कि 50 हुआ होगा। चलिए लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक लगाने में कोई आपत्ति है नहीं, है ना। अच्छा 50 इंटू अगर मान लेते हैं 3, तो देखिए 150 हो रहा है, तो फिर 150 में क्या हुआ 150 अगर हो रहा है, चलिए ठीक है, तो 150 में तो कुछ प्लस माइनस हो ही नहीं रहा है ना। यानी कि जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं यह लॉजिक लगभग ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। तो देखिए चलिए यहां से एक बार लॉजिक को लगाते हुए चलते हैं आगे, होने से कुछ लॉजिक लग जाए। तो देखिए 150 गुना अगर 15 × 5 = 75, यानी कि 5 से गुना कर देते हैं, तो देखिए 750, और 750 + 5 यानी कि 755। अच्छा आगे भी देखते हैं, तो देखिए 755 है ना। देखिए ये जो गुना वाला कॉन्सेप्ट लगाए थे, गुना वाला कॉन्सेप्ट सही है, यह दुगुना है, यह 3 गुना है, दुगुना 3 गुना फिर 5 गुना। चलिए देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ बोल पाना मुश्किल है, पर आगे हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए 7 गुना, लगभग ये 7 गुना आसपास है क्या। तो 7 गुना देखते हैं, 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में रहा 3, 35 और 3 कितना हो रहा है, देखिए 38, 35 3 38, 3 7 7 49, 49 और 3 देखिए कितना हो रहा है 52। तो देखिए 52 अगर हो रहा है तो देखिए कुछ ना कुछ तो प्लस हुआ है, और क्या प्लस हुआ होगा, 6 प्लस हुआ होगा कि 7 प्लस हुआ होगा। तो अगर 7 प्लस हो रहा है तो देखिए 52 92 हो रहा है। चलिए लॉजिक कुछ ना कुछ तो लग रहा है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग रहा है। चलिए एक स्टेप आगे भी बढ़ के देखते हैं, यानी कि देखिए 52 92 गुना 9 है ना। तो देखिए 9 दूना 18 का 8 हाथ में रहा, 1 9 9 81 और 1 82 हाथ में रहा 8, 9 दूना 18, 18 और आपका 8 हो जाता है 26 का 6 हाथ में रहा 2 है ना। और देखिए 45 और 2 47। चलिए कुछ ना कुछ तो लॉजिक लग रहा है, पर देखिए कहीं इंटू में तो गलती नहीं हुआ है। 9 दूना 18 का 8 हाथ में रहा 1, 9 9 81 और 1 82 हाथ में रहा 8 है ना। और 9 दूना 18 और 8, 18 और 8 होता है 26, 26 का 6 हाथ में रहा देखिए 2, तो 45 और 2 47। यानी कुछ ना कुछ तो लॉजिक देखिए लग रहा है ना। लेकिन देखिए यह भी नंबर अचानक से फिर देखिए कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, इसमें कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। तो देखिए तो इसमें क्या प्लस करें हम, 9 प्लस कर दें। अगर हम 9 प्लस कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो 9 प्लस यानी कि देखिए लॉजिक सही नहीं लग रहा है, यह लॉजिक सही नहीं लग रहा है, क्योंकि लॉजिक अगर सही लगता तो आगे भी यह नियम लागू हो जाता। लेकिन देखिए यह नियम आगे लागू नहीं हो रहा है। देखिए मैं भी आप लोगों की तरह सोच रहा हूं,
मैं चाहता तो देखिए फटाफट बना देता, लेकिन मुझे फटाफट नहीं बनाना है, मुझे भी आप लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ना है। जैसा आप लोग सोच सकते हैं उसी प्रकार से मैं भी सोच रहा हूं, मैं भी उसी प्रकार से सोच रहा हूं, है ना। तो देखिए अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कि अगर यहां पर 24 गुना 2 48 प्लस 1 49, है ना, और 49 गुना 3 तो 27 का 7 हाथ में रहा 2, है ना, 12 और 2 14 प्लस 3, थोड़ा हम लोगों को लॉजिक लग जाएगा शायद। अब देखते हैं, तो 150 गुना 5 यानी कि 750 प्लस 5 बराबर 755। देखिए लॉजिक लग गया। जो पहले हम लोग सोच रहे थे वह लॉजिक नहीं लगा, और मैं भी आप लोगों की तरह सोच रहा हूं, बिल्कुल सोच रहा हूं कि देखिए जो सोच आ सकता है एग्जाम हॉल में वह सोच मैं भी ला रहा हूं, है ना। लेकिन देखिए हम फट से अपना रिमूव कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा लॉजिक पता हम कर लिए हैं, बहुत सारा लॉजिक पता करने के बाद पढ़ा रहे हैं, है ना। तो देखिए आप लोगों का भी ये जो है ये थिंकिंग पावर डेवलप हो जाएगा जब आप लोग भी मैक्सिमम टाइम रिवीजन करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अच्छा देखिए अब कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा है, एक बार 2 से गुना, एक बार 3 से गुना, एक बार 4 से गुना, देखिए एक बार 2 से गुना, 3 से गुना, 5 से गुना, एक बार 1 प्लस किए, एक बार 3 प्लस किए, एक बार 5 प्लस किए। तो देखिए अगला जो लॉजिक है देखिए 755 को देखिए हम लोग 7 से गुना किए थे, तो देखिए लॉजिक तो एकदम पूरा पूरी लग गया। 7 5 35 और 35, देखिए 35 और आपका देखिए कितना हुआ था, सही देखिए 38 हो गया था ना, 35 और 3 38, हाथ में कितना था 3 था, 7 7 49 और 49 और 3 देखिए 52 और प्लस का 7, यानी कि लॉजिक हम लोगों का लग रहा है। और देखिए लग के हम लोगों का आ गया कितना 52 92, ठीक है, यानी कि लॉजिक लग गया। तो देखिए 24 भी ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए 50 नहीं होना चाहिए। अगर 50 आ रहा तो फिर आगे का लॉजिक लग नहीं रहा है, जो हम लोगों का साइकिल है वो साइकिल आगे बन नहीं रहा है, जो चेन है वो चेन हम लोगों का बन नहीं रहा। लेकिन अगर यहाँ पर 50 नहीं बल्कि 49 रख रहे हैं तो देखिए आगे लॉजिक लगता हुआ जा रहा है ना। यानी कि देखिए यहाँ पर 50 नहीं, 50 जो है यह गलत है, 50 का जगह 49 होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को तो पता करना है कि कौन सा रॉन्ग है, यानी कि 50 ही रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 50 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग 5 गो ही क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन पांचों क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, ठीक है। अब अगला वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एग्जाम तक आप लोग बने रहिए, देखिएगा आप लोगों का मैथ का स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा और 10 दिन के अंदर लगभग सारे ही टॉपिक को एक बार कवर कराने वाला हूं, जितना भी है, भले हुआ आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या फिर डीआई हो या फिर नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सिंप्लीफिकेशन, सारे ही टॉपिक को मैं एक बार रिवीजन कराने वाला हूं। तो आप लोग एक भी वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, सारे ही वीडियो को देखिए, जितना भी हम सीरीज बना रहे हैं। देखिए आज डे 3 है, कल डे 4 मिलेगा। इस प्रकार से एक बार शॉर्ट रिवीजन के तौर पर A to Z हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को अगला वीडियो जल्दी मिलेगा, कल भी हम लोग किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना घर में रहे, सुरक्षित रहें, और मैक्सिमम अभी मॉक टेस्ट लगाइए, जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आप लोगों को फायदा होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को अगला वीडियो कल मिलेगा, तब तक अपना घर में रहें, अपना प्रैक्टिस करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें। धन्यवाद।